करेंगे वो करेंगे आकलन पे और स्कूल तत्परता, विद्यालय तत्परता पे। उसके बाद आप सबको सर थोड़ा ध्यान दीजिए सर जी प्लीज। उसमें 140 एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी 3 महीना 12 सप्ताह 100 दिन, 3 महीना 12 सप्ताह 100 दिन करवाना है। वो सारा एक्टिविटी उसमें दिया हुआ है। तो टिफिन के बाद से लेकर तीनों दिन पूरा एक्टिविटी ही चलेगा। लेकिन टिफिन से पहले अभी आपको 2 पॉइंट पे जो है बात करेंगे। एक है आपका आकलन। अब आइए बात करते हैं आकलन क्या है। सदन से हम लेना चाहेंगे पहले आकलन क्या है। कहानी खत्म हो गया सर। आकलन क्या है बताइए। सारे विद्वान, सारे मैडम विद्वान, सब विद्वान सारे लोग हैं और सबको पता होगा। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, सबको पता है आकलन क्या है। उसी को हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे यानी तरोताजा कर लेंगे। बताया जाए क्या है। एक होता है असेसमेंट यानी कि आकलन और एक होता है इवैल्यूएशन माने मूल्यांकन। दोनों 2 बातें हैं। तो सिर्फ हम लोग बात करेंगे आकलन पे। जरा बताया जाए तो आकलन क्या होता है। सर देखिए 2 चीज सदन से हम विनती करेंगे, निवेदन करेंगे। पहली बात तो खूब बोलना है और दूसरी बात झिझक खत्म करना है। यदि आज झिझक खत्म नहीं होगा तो फिर सदैव रहेगा। अभी अपने बगल में ये आपको हरियाही में, मध्य विद्यालय हरियाही में एक्टिविटी हो रहा है। ये एक प्रशिक्षण चल रहा है। उसमें हमने देखा कि पुरुष प्रतिभागी से अधिक महिला प्रतिभागी जोश परोस में है। अगर देखना हो तो वीडियो ले लीजिएगा जिसमें चकई का चकरी वाला जो हुआ था उसमें मैडम सब नंबर लेके आगे बढ़े। तो सबको और हमारे यहाँ ये है कि सर सब थोड़ा आगे रहते हैं। तो आप से निवेदन है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। वो वाले डिजाइन डंटा स्टैंड लगा दे। बताया जाए आकलन किसे कहते हैं। जी सर बोल रहे हैं कहाँ गए वो। हम इससे अपरिचित है, पहली बार मिले आए। इसका नाम पता सब चीज को कहाँ है, किस पोस्ट पे। अभी तो हम इससे रूबरू हो रहे हैं। इसका हम आकलन करें, साधारण शब्द मूल्यांकन नहीं कर रहे। अब इससे हम 1 बार मिल गए, 2 बार मिल गए तो इसका व्यवहार कितना पढ़ा लिखा है, हम इसके बारे में सब चीज जान गए। किस पोस्ट पे है और इसका नेचर कैसा है, गुस्सेला है, व्यवहार कैसा है। उसके बाद पहले हम जो डिसीजन ले लेते हैं तो अच्छा है, निर्णय लिए ना अच्छा है, तब ही हो गया मूल्यांकन। आकलन हो गया रचनात्मक प्रक्रिया, मूल्यांकन हो गया निर्णयात्मक प्रक्रिया। आकलन हो गया फॉर्मेटिव और ये हो गया समेटिव। इंग्लिश में बोलिएगा। आकलन समझ गए। किसी भी अपरिचित व्यक्ति से पहली बार मिलना, उसका पूरा बायोडाटा ग्रहण करना सही है आकलन। अब इसका उद्देश्य क्या है इस सब में तो आकलन आगे क्लियर हो गया सबको। क्या सर समस्या इसमें जो है अभी हम विस्तृत रूप से आकलन पे और चर्चा करेंगे। 2 चीज सिर्फ जानना है आपको। एक है आपको HTC और लिस्टिक प्रगति पत्रक और एक जानना है आपको क्या आइटम बैंक यानी देखिए NEP 2020 छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन को सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन में बदलने की
आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालता है। NEP 2020 क्या कह रहा है आकलन के विषय में? प्रारंभिक और मध्य विद्यालय के पाठ्यक्रम में बुनियादी साक्षरता और अंकगणित पर विशेष ध्यान के साथ आमतौर पर पढ़ने, लिखने, बोले जाने वाली भाषा और गिनती, अंकगणित और गणितीय सोच पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। निरंतर फॉर्मेटिव आकलन सिस्टम के जरिए हर बच्चे के सीखने का स्तर का आकलन भी किया जाएगा। अब यहाँ आइए, आकलन शिक्षण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो सीखने की गुणवत्ता और निर्देशात्मक प्रभावशीलता पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करके शिक्षार्थियों और शिक्षा प्रणाली दोनों को लाभान्वित करता है। आगे बढ़ेंगे। आकलन क्या है? आकलन क्या है? बच्चों और विभिन्न हितधारकों की मदद करने के लिए विभिन्न, यहाँ समझना है, बच्चों और विभिन्न हितधारकों की मदद करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक समग्र उद्देश्यपूर्ण आकलन महत्वपूर्ण है, जो आपने मैडम कहा था। आगे आइए, थोड़ा सा ऊपर बस। क्या है? बच्चे के सामर्थ्य, आवश्यकता, रुचियों और प्राथमिकताओं की पहचान करना। किसके लिए? आकलन के लिए। दूसरा, बच्चे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में उसे हस्तक्षेपों के माध्यम से मजबूत बनाना। तीसरा, मुद्दों और समस्याओं को हल करने में सहयोग करना। अधिगम अंतराल और अधिगम में कठिनाइयों की शीघ्र पहचान में योगदान देना, ये कार्य है। आगे बढ़िए। आकलन हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि बच्चे का स्तर क्या है, क्या कर सकते हैं, सीखना और उचित योजना बनाना। ये आपको क्या आ जाएगा आकलन में। देखिए क्या है, अब दो तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चे का आकलन। पहला, छात्र स्तर पे हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए कक्षा निर्देश, वर्तमान समझ के स्तर की पहचान करना और सीखने की कमियों की पहचान करना। फिर रेमिडल कक्षाओं की योजना बनाना और तेज और बारंबार, ये हो गया आपको छात्र स्तर से। और सिस्टम स्तर से क्या है? प्रभावशीलता को मापने के लिए हस्तक्षेप, इनपुट, शिक्षण निर्देश, दीर्घकालिक हस्तक्षेपों को सूचित करें, अवधि की शुरुआत, मध्य और अंत। इसमें किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं, कोई कुछ? सर, आकलन से जैसा हम जानोगे बच्चों का स्तर क्या है, बच्चे कहाँ चलते। जब आप अपने कक्षा जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, हर बच्चा का स्तर अलग अलग है। उसमें कुछ बच्चा जो है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट रहता है, कुछ उससे कम, कुछ उससे भी कम। तो रिमेडियल मतलब होता है उपचारात्मक कक्षा। उपचारात्मक उसको जो कमजोर बच्चा है उसको चिन्हित करना है। जैसे पहले गुणवत्ता में ABC ग्रुप बनाते थे ना, कमजोर बच्चा को चिन्हित कर उसको विशेष ध्यान देना है, उस पर विशेष फोकस करना है, जिससे वो जो कक्षा के सामान्य बच्चे हैं, कॉमन बच्चे हैं, इस लेवल में आ जाए। उसी को हम रिमेडियल कक्षा कहते हैं। स्पष्ट है? हो गया ना क्लियर कि बच्चों को चिन्हित करना, चिन्हित करके स्पेशल क्लास या स्पेशल तरीके से उसको जो है पूरा करना। आगे आइए, आगे बढ़िए सर। अब आइए, आकलन सूचना निर्देश AII कक्षा में सीखने में सुधार कैसे करता है। ये कह रहा है ये कि किस प्रकार से जो है आकलन शिक्षा में सुधार करता है। तो पहला ये हुआ छात्रों का आकलन। कक्षा में शिक्षक लगातार इस बारे में जानकारी एकत्र करते हैं कि छात्र क्या जानते हैं, सीखने के इच्छित लक्ष्य के संबंध में वे कहाँ है। दूसरा, डेटा का विश्लेषण के डेटा जो है आपको सीखने के लक्ष्यों की दिशा में छात्र के अगले कदम की पहचान करने के लिए शिक्षक छात्र के उत्तरों से जानकारी और पाठ्यक्रम के बारे में उनके ज्ञान का उपयोग
करते हैं। और तीसरा है कार्यवाही, शिक्षक पाठ को अनुकूलित करते हैं या भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाते हैं जो शिक्षार्थियों को सीखने के लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है। यानी आकलन के माध्यम से 3 प्रकार से जो है समझ में आ गया तो पूरा वजह से वो आ गया ना, जो चीज बताया पहले थोड़ा पहले लाइए ये तीन चीजों पर दिक्कत में है छात्र आकलन, डेटा विश्लेषण और कार्यवाही। ये आकलन करना है, इसके तो उसी आकलन को आप विश्लेषण करके लिखना है और उसी क्या करना है, बच्चों में क्या सुधारात्मक कार्य करना है, ये कार्रवाई हो जाएगा। बच्चे का जो है टेस्ट करेंगे अंदाजन, और उस टेस्ट को जब इसमें लाएंगे तो डेटा फॉर्म हो जाएगा। फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, बैठ के प्लानिंग कर लेंगे, कोई कार्रवाई हो जाएगा। अब आइए यहाँ बुनियादी शिक्षा के दौरान आकलन को मोटे तौर पर 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला स्कूल आधारित आकलन SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, और दूसरा हो जाएगा बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन। अब दोनों देख लेते हैं कि ये तो नाम ही से स्पष्ट है, SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल के आधार पे, और मानकीकृत में उसके घर का भी लेंगे, फैमिली का भी लेंगे, माता पिता का भी लेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एजेंसियां करती है मानकीकृत। देखिए, बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन राज्य, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा पर केंद्रित है, जो सिस्टम और राष्ट्र, राज्य या जिले के शैक्षणिक स्वास्थ्य का वर्णन करता है। बुनियादी स्तर पर स्कूल आधारित मूल्यांकन SBA तनाव मुक्त होना चाहिए और बड़े पैमाने पर कई अनुभवों और गतिविधियों में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर तुलनात्मक अवलोकन के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए सर। अब उसी को जो है ये क्या किया है, दोनों को, जो मानकीकृत आकलन है उसको, और दूसरा क्या बताए थे, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, तो वो दिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, इन दोनों का आगे बढ़िए, तो चलिए इसको भी लेके चले जाइए। अभी हाँ, आप नीचे 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 सर, नीचे नीचे। हाँ, अब आइए, एक होता है, आपको सर बताए थे अभी, क्या फॉर्मेटिव आकलन। क्या होता है फॉर्मेटिव आकलन, ये देखिए, पहले प्रमुख उद्देश्य दैनिक स्तर पर पाठ के दौरान प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पाठ में साक्ष्य, पाठ के बाद वर्कशीट इत्यादि, साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक इकाई आकलन के माध्यम से औपचारिक जांच उस विशेष सप्ताह में शामिल कौशल के आधार पर। समझ में आ रहा है सर जी? सर जी यहाँ करूँ आगे से समझ में। देखिए सर, फॉर्मेटिव आकलन का अर्थ हुआ रचनात्मक आकलन। हम लोग कक्षा में जाते हैं, कक्षा में बच्चा से पूछते हैं कोई भी प्रश्न, कक्षा में पढ़ाने के दौरान जो आकलन किया जाता है उसी को फॉर्मेटिव आकलन कहा जाता है। उसी में सर कक्षा के दौरान प्रश्न पूछते हैं, उधर से उत्तर आता है, वर्कशीट देते हैं, जैसे कोई भी गोला बना देते हैं, कुछ भी जोड़ घटाओ गुणा कुछ भी देते हैं, वर्कशीट इसको भर के दिखाओ, उल्टा पुल्टा शब्द देते हैं, सजा के शब्द बनो, अर्थपूर्ण शब्द बनो, ये सब जो हो गया सर कक्षा के दौरान, कक्षा संचालन के दौरान किया गया आकलन फॉर्मेटिव आकलन। इसमें ये सब आता है। उसमें हम वीकली टेस्ट भी लेते हैं, मासिक टेस्ट होता है, पता है सर, वही सर साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक टेस्ट आएगा। चलिए आगे। उसके बाद है सर योगात्मक आकलन। एक साल जो हम सब पढ़ाए, एक साल जो बच्चा को पढ़ाए, उसके बाद उसका प्रश्न, उसका जब आप लेते हैं, प्रश्न देते हैं, क्वेश्चन परीक्षा लेते हैं, तो वो हो गया सर योगात्मक आकलन। लास्ट में तब हम निर्णय लेते हैं इसको कितना मार्क है या कौन ग्रेड में है, तो वो हो गया योगात्मक आकलन। उसके बाद आता है सर HPC। अभी आगे बढ़िए। ये आपको है नीचे और नीचे और नीचे। हाँ,
कक्षा में रचनात्मक आकलन की योजना कैसे बनाई जा सकती है, इसका ये एक उदाहरण एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला है पहले दिन से तीसरे दिन तक, पहले दिन से तीसरे दिन तक लेसन प्लान और वर्कशीट। लेसन प्लान समझते हैं सब लोग कि हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे, कल परसों तरसों, ये लगातार 1 महीने का भी होता है, पूरा एक कैलेंडर इसका भी होता है, वंडर वर्ड में भी होता है। लेसन प्लान का मतलब जैसे कि आपको अभी 3 बजे तक जो पढ़ाई होता है, उसके बाद 1 घंटा का टाइम दे देता है, तो लेसन प्लान होता है ना, हम लोग करते लेसन प्लान दे देता है, बैठने के लिए देता है। ये लेसन तैयार करना है कि आपको क्या पढ़ाना कक्षा में, तो है ना। वो तो मान लीजिए सब क्लास के टीचर की अलग अलग है, और ये जो कक्षा जिस कक्षा को पढ़ाएंगे उसके लिए लेसन प्लान क्या करते हैं, ये लेसन पढ़ाने की जो क्या पढ़ाना है कल आपको, वो चीज है लेसन प्लान। उसके बाद जो है चौथे दिन हो गया आपको कंसोलिडेशन, रिव्यू एंड समराइज लर्न टॉपिक यूजिंग कलेक्टिव एक्टिविटीज, के बच्चे जो भी एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के माध्यम से कितना सीखा उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। फिर 5वें दिन वीकली असेसमेंट यानी साप्ताहिक जो है हम उसका आकलन करते हैं। और फिर 6ठे दिन रेमिडिएट एडिशनल प्रैक्टिस, जो अभी रेमिडिएट क्लास की बात थी, अगर आवश्यकता पड़ा तो वो हम उसको इस आकलन के माध्यम से करेंगे। आगे बढ़िए सर। अब आइए दूसरा है आपको समेटिव आकलन। समेटिव आकलन छात्र के सीखने का आकलन, पाठचर्या उद्देश्य की तुलना में छात्र उपलब्धि को मापने के लिए 1 वर्ष इकाई के अंत में आकलन संबंधित स्कूल पर्सनल द्वारा द्विवार्षिक दिया जाएगा। सर अभी जो रचनात्मक जो फल हो गया वो समेटिव योगात्मक, अर्धवार्षिक जो वार्षिक परीक्षा होता है सर, वही है इसमें। पहला से 10वां वीक तक जो परीक्षा हुआ, पहला महीना तीसरा महीना है सर, इसका जो असेसमेंट अर्धवार्षिक परीक्षा हुआ। उसके बाद यहाँ से लेकर के 6 महीना तक का होगा, ये हो गया। 4 परीक्षा पहले होता था हाई स्कूल सब में, अपन 3 महीना उसका एक फॉर्मेट दिया। समेटिव हुआ, हम जो बच्चा को पढ़ाए 6 महीना, अभी सितंबर अक्टूबर में परीक्षा होगा, वो जो तब बच्चा क्या सीखा उसका जो परीक्षा लेंगे वो हो गया समेटिव। उसके बाद वार्षिक परीक्षा हुआ, वो गया समेटिव। इसी में आता है सर HPC, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अभी आ रहे हैं वहाँ पे। आगे होलिस्टिक प्रोग्रेस आ गया कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, समग्र प्रगति पत्रक। आप लोग पढ़ते हो ग्रेड कार्ड, गणित में A, हिंदी में भी, सब 8वां वाला 10वां वाला सब दिया जाता है। एक रहता है इतना से इतना तक में यही देना है, वही है, उसी के बारे में HPC के बारे में हो गया। ये इधर जाइए आइटम बैंक पे। अब आता है सर HPC के बारे में देख लीजिए क्या क्या भरना है, पूरा डाटा भरना है, नाम, आधार, फोन नंबर, इसी तरह का स्टार्ट दिया जाता है सर। इस लेवल में उस तरह से स्टार्ट। उसको आता है आइटम बैंक। अब ये समझिए आइटम बैंक क्या है। आनंद आइटम बैंक आप खोल सकते हैं। आनंद एक्सेल वाला आइटम बैंक, इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे प्रश्न जो है बच्चों से संबंधित दिया जाएगा, और उन सारे प्रश्न के आधार पे बच्चे से पूछ के उनका हम क्या करते हैं, असेसमेंट आकलन करेंगे। वही आपको हो गया आइटम बैंक, है ना सर। आइटम बैंक में सर बच्चे के लेवल के अनुसार प्रश्न का पहला का बच्चा है उस तरह का हल्का का प्रश्न लिखेगा। प्रश्नों का एक संग्रह रहता है, कलेक्शन, जिसके हिसाब से बच्चा उसको बनाने में बहुत तरह प्रश्न है सर, बहुत तरह का। जैसे पहला का बच्चा है लॉ है, जो है वो है केगा लॉ हो गया, अभी किताब आप लोग को लिखना। इसी तरह का ये जो है एक दूसरे को इस तरह का आइटम में बैंक है, अभी जो सीखने को दीजिए अभ्यास का, इसी तरह का उसमें संग्रह रहता है, कलेक्शन बोर्ड, उसी को हम लोग आइटम बैंक बोलते हैं। बच्चों का जो आइटम मतलब हुआ सामग्री, बच्चों का पढ़ने के रिलेटेड सामग्री का संग्रह मतलब हुआ जमा, संग्रह।
वही आइटम कंटेंट होगा। बुक में होगा, उसको मिलेगा। देखिए उसका उदाहरण है सर, उदाहरण ये दिया गया है, जैसे क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, तन नर मन जन। पहला है तन नर मन जन, उसका उत्तर जो है वो लिखना है आपको। लास्ट में सबका नो है सर, इसमें नो, तन नो आ रहा है, मन नो आ रहा है, उसको घेरना है। इसी तरह का यही सब हो गया आइटम। इधर देखिए सर, मिलान करने से 5 हुआ है, ऊपर कंपेयर कर रहा है। हाँ सही है, ये हो गया। यही सब जो प्रश्न का कलेक्शन है, यही आइटम देखना है। आज का जो हमारा पहला टॉपिक था वो टॉपिक था आकलन। इसको हम समराइज कर देते हैं बस मोटी मोटी बात। इसमें दो ही बात याद रखनी है, एक आकलन, आकलन क्या है, आकलन का उद्देश्य क्या है, आकलन से फायदा क्या होगा। क्या तो बात हो गया मैडम, कितना बात हो गया? 3 गो बात। पहली बात आकलन क्या है, दूसरी बात आकलन का उद्देश्य क्या है, और तीसरी बात आकलन का फायदा क्या है। चर्चा करना फटाफट फिर से पीछे से। क्या है आकलन? अभी देखें हम लोग विस्तृत रूप से क्या है कि एक बच्चे का प्रगति कैसे होगा, विकास कैसे होगा, उसको विभिन्न माध्यम से जानना, उसको हम क्या कहेंगे? आकलन। आकलन का उद्देश्य क्या है कि बच्चे में समग्र विकास हो, ये आकलन का क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। आकलन का फायदा क्या होगा कि जो बच्चे कमजोर होंगे, जो बच्चे जो है जिस भी, चाहे वो पढ़ने में, लिखने में, बोलने में है, वो उसमें क्या होगा? सुधार होगा। और दो जो है इसमें ये बताया गया, एक बताया क्या? HPC और दूसरा है